मोमिनीन कराम, हज उम्रा के अहकाम हम तफसीली तौर पर ज़िक्र कर रहे हैं। आज एक अहम तरीन चीज़ जो ज़िक्र करने जा रहे हैं वो ये है कि बाज़ मोमिनीन अनजाने में मक्का इंटर हो जाते हैं और मीकात से इहराम नहीं बांधते। ख़ारजी जो मीकात हैं वो हम ज़िक्र कर चुके हैं, वहाँ से जद्दा से आते हैं या मदीना से। ख़ारजी मीकात से इहराम बांध के मक्के में इंटर होना ज़रूरी है। अगर इहराम नहीं बांध के गए आप मक्के में तो फिर आपको उम्रा करने के लिए फिर वहाँ से मीकात जाना पड़ेगा और फिर आप दोबारा आएंगे मक्का में, तब जाके आपका उम्रा होगा। ये नहीं है कि फिर आप अदना हाल से आप इहराम बांध लें और आप उम्रा कर लें, फिर आपका उम्रा दुरुस्त नहीं होगा। तो ये ख्याल रखना चाहिए, जो ही आप उम्रा करने जाते हैं किसी आलिम दीन से रहनुमाई लें या आलिम दीन को साथ ले जाएं। दूसरा ये है कि जो मक्के में रह रहे हैं या जो सऊदी अरब में रह रहे हैं वो काफ़ी इस मसले में मुब्तला होते हैं और वो पूछते रहते हैं कि हमारा क्या हुक्म है। उनके लिए क्या हुक्म है वो हम तफसीली तौर पर ज़िक्र करने जा रहे हैं। मक्के में बग़ैर इहराम के दाखिल होना जायज़ नहीं है। मक्के में जब आप हरम की हदूद में, एक ख़ास हदूद है हरम की, उसमें मक्के में जो शहर है, पुराना शहर है, हरम की हदूद है, उसमें आप जब दाखिल होंगे तो इहराम के साथ जाना ज़रूरी है। कब? जब आप दूसरे महीने में इंटर होते हैं, यानी एक महीने में, जिस तरह आप रजब में गए हैं, एक दफ़ा आपने उम्रा कर लिया, अब आप रजब के शहर महीने में आप बार बार जा सकते हैं बग़ैर इहराम के। जो ही शाबान में आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको एक दफ़ा, पहली दफ़ा इहराम बांधना और उम्रा करना ज़रूरी हो जाएगा। एक महीने में दोबारा इहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा जाते हैं उम्रा करने, या आपको कोई काम है, आप जाते हैं हरम की हदूद में, मक्के के पुराना जो शहर है उसमें आप जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा उसी महीने में इहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप उम्रा कर चुके हैं इब्तदाए शहर में, इब्तदा महीने की इब्तदा में, तो फिर आपको दोबारा इहराम बांधने की या उम्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो दाखिल हो गया है गुनाहगार है। जो शख्स दाखिल हो गया है, चाहे वो अनजाने में या जाने में दाखिल हो गया है, अब उसको पता चला है कि मैंने तो आना था इहराम बांध के, अब मेरे ऊपर क्या कफ़ारा है? कफ़ारा नहीं है, गुनाहगार है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मैं उस धरती पे जा रहा हूँ जिसके लिए मेरे ऊपर कुछ वाजिबात हैं। तो फिर उसको, अगर उसने उम्रा करना है तो फिर वो वहाँ से बाहर जाएगा, मीकात से फिर वो इहराम बांधेगा और फिर आके दोबारा वो उम्रा अंजाम देगा। और जो इंटर हो चुका है उस पर कोई कफ़ारा नहीं है, गुनाहगार है, उसने गुनाह किया है और इसके लिए फ़ौरन निकलना भी वाजिब नहीं है कि मैंने अब ऐसा गुनाह कर दिया कि अब मैं मक्के से निकल जाऊँ। उसका दाखिल होना गुनाह का मूजब था, वो वहीं रह सकता है। उस पर यह है कि अब वो गुनाह कर चुका है। हाँ, उम्रा करना चाहता है तो फिर उस सूरत में वो वहाँ से निकलेगा, फिर इहराम बांधेगा और फिर आएगा। लेकिन उस पर यह भी नहीं है कि अब उस पर वाजिब हो चुका है कि वहाँ से निकले और दोबारा इहराम बांधे और उम्रा करे, ये भी वाजिब नहीं है। इंटर हुआ है, उसने गुनाह किया है, बग़ैर इहराम के इंटर हुआ है तो वो गुनाहगार है। लेकिन उम्रा के लिए खारिज होना ज़रूरी है। अगर उम्रा करना चाहता है तो फिर उसके लिए, जिस तरह ज़ायरीन जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, उनका मकसद उम्रा करना होता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वहाँ से निकलें, मिकात जाएं और फिर वहाँ से इहराम बांध के फिर आएँ और उम्रा अंजाम दें। बच्चों का इहराम में होना ज़रूरी नहीं है। कोई फैमिली जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को भी इहराम बांधें। मुस्ताहब ये है कि उनको भी इहराम बांधा जाए और उनको साथ साथ मनासिक करवाए जाएं, लेकिन वाजिब नहीं है। बच्चों को आप बग़ैर इहराम के भी मक्के के शहर के अंदर उसको आप लेके जा सकते हैं। जो रोज़ाना जाता है मक्के में, जैसे कि बाज़ काम करने वाले हैं, मक्के में रहते हैं लेकिन मक्के की हरम की हदूद में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उनको बेहतर पता है कि हरम की हदूद क्या है। वो उस हदूद से बाहर रहते हैं, लेकिन वो रोज़ाना आते जाते हैं, रोज़ाना टैक्सी ड्राइवर हैं या उनका कोई शॉप है, वहाँ कोई भी काम है, मक्के की हरम की हदूद में आते हैं, चले जाते हैं, या कम अज़ कम हफ्ते में 3 दफ़ा वो आते हैं, तो उन पर भी वाजिब नहीं है कि वो इंटर होंगे तो इहराम बांधेंगे। हाँ, जो शख्स सऊदी अरब में रह रहा है लेकिन हरम में वो हफ्ते में 3 दफ़ा या महीने में 10 दफ़ा नहीं आता, कभी कभार आता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मीकात से इहराम बांध के आएगा,
وہاں اس نے عمرہ کرنا ہے، پھر جا کے وہ اس میں 10 دفعہ آئے، 4 دفعہ آئے، اس مہینے میں آتا جاتا رہے، اس کے لیے پھر دوبارہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ وہاں رہنے والے زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ بالکل، اگر آپ جدہ میں رہ رہے ہیں، اگر آپ مدینہ میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں، آپ مکہ آنا چاہتے ہیں، دوستوں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، یا آپ ویسے آپ ایک آدھ رات گزارنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ عمرہ کریں، یعنی احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ اگر آپ ایسے آ گئے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہیں، آپ نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔